एक्शन, हाँ एक्शन वर्ड तो होता है, डेफिनेशन पूछ रहा है। शनाया सिट स्ट्रेट। शनाया सिट स्ट्रेट। यस मैम। ओके। मेन वर्ब्स तो बाद में देखेंगे, पहले यही देख लें कि वर्ब्स होते क्या हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में वर्ब्स के बारे में। यस मैम। A verb is a word that shows an action, state और occurrence और position, ये सारी चीजें। ये सारी चीजें वर्ब से पता चलती हैं। A verb is a word that shows an action, state और occurrence। वर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी का एक्शन बताते हैं। एक्शन मीन्स क्या काम हो रहा है, ठीक है। स्टेट मीन्स स्थिति कैसी है कोई चीज की, स्टेट कैसा है। अकरेंस मीन्स किससे बिलोंग, कौन किस चीज को बिलोंग कर रहा है। हैपनिंग भी बताते हैं किसी चीज की, घटना घटती है जो। हैपनिंग मीन्स कोई घटना घट गई हो, वो सारी चीजें। ये सब चीजें हमें वर्ब से पता चलती हैं। तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। ऐसे हम लोग वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या वर्ब है, इसमें वर्ब कौन सा है। मैम फास्ट। हाँ, रन। मैम रन्स। रन्स वर्ब है, ठीक है। एक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, क्या कौन काम क्या कर, राहुल क्या काम कर रहा है। ये चीज हमको इसमें पता, रन से पता चल रही है कि राहुल रन्स फास्ट, ठीक है। अब वर्ब के भी टाइप होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टू टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। समझ आ रहा है। अब देखो मेन वर्ब क्या होता है। अ मेन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सियल वर्ब, is the primary action or state of being word in a sentence। मेन वर्ब हमें कोई भी चीज का प्राइमरी एक्शन बताता है। सबसे जरूरी अगर कोई कोई वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इतना जरूरी नहीं होता है। द मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। इट कैरीज द कोर मीनिंग एंड कैन स्टैंड अलोंग एज अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। इसमें मीनिंग, जब तक हम लोग मेन वर्ब नहीं लगाएंगे ना किसी सेंटेंस में, हमें ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज नहीं करें। अब जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल लिखा था
राहुल रन्स फास्ट, ये तो वर्ब है। राहुल इज अ सब्जेक्ट। राहुल सब्जेक्ट है। राहुल के बारे में ही सेंटेंस में बात हो रही है, तो सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात होती है, जिस जिस भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, जिस भी चीज के बारे में सेंटेंस में बात करी जाती है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है शनाया? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. हाउ विल यू डिफाइन अ मेन वर्ब? मेन वर्ब को कैसे डिफाइन करोगे? अ मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, मेन वर्ब का टाइम बताते हैं कि देखो अब कोई भी चीज हो रही है तो वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, कब वो चीज हो रही है, ये मेन वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं, हेल्प करते हैं वो मेन वर्ब्स की। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग मेन वर्ब्स को डिफाइन कैसे करेंगे। A main verb is the most important verb in a sentence. It tells us what the subject does. For example, the sentence is, in the sentence the student reads a book, ठीक है। reads यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है जो कि एक्शन बता रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। और द स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस रिक्वायर्स एट लीस्ट वन मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स एक्शन और कंडीशन। हर एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम एक मेन, उसमें एक मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। कोई भी सेंटेंस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसमें एक मेन वर्ब होगा, कम से कम एक वर्ड, एटलीस्ट वन मेन वर्ब कैन कंप्लीट अ सेंटेंस। अगर एक मेन वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमें कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? Which word in the following sentence is the main verb? The gardener waters the plant every morning. शनाया, शनाया बताओ, तुमको मेन वर्ब समझ में आया शनाया? Yes, ma'am. तो बताओ इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? Gardener. गार्डनर। क्यों? वो तो सब्जेक्ट है। Ma'am, can I tell? Oh, sorry. यस आयशा। Ma'am, waters. Water. वाटर्स, काम, एक्शन, काम बताते हैं। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। क्रिया में क्या बताया जाता है? काम। क्या काम हो रहा है? एक्शन वर्ड्स। वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन काम क्या कर रहा है। यहाँ गार्डनर काम क्या कर रहा है वो यहाँ बताना है।
काम क्या करता है रोज सुबह वो बताना है। आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन शी पेंटेड अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप पेंटिंग। मैम पेंटेड। पेंटिंग, यस। ठीक। तो मेन वर्ब से समझ में आया? यस मैम। शनाया, एनी डाउट? नो मैम। रियल समझ आ रहा है? यस मैम आ रहा है। और दो या हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड alongside a main verb to express tense, mood, or voice. They do not stand alone as the main action, but rather help the main verb provide more specific information. ठीक है, अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि टेंस कैसा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, किस टेंस में है, पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी चीज की, या किसी की एबिलिटी कैसी है। ये सारी चीजें हमको हेल्पिंग वर्ब्स में पता चलती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। कोई भी वर्ब है, कोई भी मेन वर्ब है, उसकी हेल्प कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब उसकी हेल्प करेगा, उसके टाइम के बारे में बताएगा, उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, बेसिकली तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है और टेंस या मीनिंग को कंप्लीट करता है। टेंस बताता है और सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है, मीनिंग बताता है। ठीक है, क्या क्या कॉमन एग्जाम्पल्स है हेल्पिंग वर्ब्स के? हाँ। दस, एक, और सात, पाँच, आठ, और Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, एक्सेट्रा और भी कई सारे। ठीक है, तो कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं जो। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स? यस मैम। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले ये समझने के लिए कि तुमको समझ आया कि नहीं। हाँ डेफिनेशन लिख लो और एग्जांपल्स। हाँ, मैम मैं आंसर बताऊँ? क्या कह रही हो? मैं आंसर बताऊँ? किसका आंसर? हाँ बताओ। मैम पहले का सेकंड हाफ हाँ। हैव, हम्म। देन सेकंड का सेकंड आर। आर, हाँ ठीक, गुड।
शनाया तुमको समझ आ रहा है? हाँ, तुम्हारा माइक म्यूट है। हेलो, अनम्यूट योर सेल्फ। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ आएगा किसको जाता है कि नहीं। को बार बार हाँ. Yes, ma'am, I can understand. ओके, you have to identify the main verb and the helping verb. मेन वर्ब हम सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है? मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में? मैम डांसिंग। डांसिंग, यस। आयशा, कोई समझ में आ रहा है क्या सर? पर बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में? बताओ। Ma'am, is, are, was, where, have, had, has, do, does, etc. नहीं बेटा, इस सेंटेंस में बताना है। ये जो सेंटेंस में She. है शी, हाँ शी। शनाया, बताओ हेल्पिंग मेन वर्ब बताओ पहले इसमें। Playing. प्लेइंग, यस। और हेल्पिंग वर्ब? Are. हाँ, वेरी गुड। प्रियल बताओ। इसमें मेन वर्ब है completed कंप्लीटेड। और हेल्पिंग वर्ब है have. हाँ, ठीक।
आरोही बताओ। आरोही, फिफ्थ वाला बताओ। पर टेल मी द फोर्थ वन. What will be the helping verb? पर Helping verb visit. will. हेल्प, एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैम आप 5 वाला पूछ रहे थे। हाँ, मैं 5 वाला पूछ रही थी। मैम मेन वर्ब है स्विम हम्म। और हेल्पिंग वर्ब है कैन। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको समझ में आया? शनाया समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, एनी डाउट? No, ma'am. कोई चीज जो ना समझ आई हो? No, ma'am. अब हम लोग वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। मैम मेरा 4th 5th बाकी था। कर लीजिएगा आप रिकॉर्डेड वीडियोस से। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स मींस सेंटेंस, वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। टाइम मींस टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। शनाया, स्विच ऑन योर कैमरा। A verb changes its form according to time. Time means tense. Uses in a sentence. These different forms are called verb forms. देखो, verb के forms sentences में time के according और उसके use के according change हो जाते हैं। यही different different forms जो verb के हैं, इन्हीं को हम कहते हैं verb forms, ठीक। क्या सोच रही हो? क्यों? लिंक शेयर करनी होगी। अच्छा, नहीं डाले, मन नहीं हुआ, समय नहीं मिला। ठीक। A verb changes its form according to time, tense. Time means tense, ठीक है, and uses in a sentence. These different forms are called verb forms. Okay.
समझ आ रहा है? शनाया समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। हम्म, हम्म, थोड़ा सा इधर उधर होगा, बोल दीजिए। समझ जाएगी कुछ तो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस वर्ब का बेस फॉर्म, वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। ठीक है, पढ़ते हैं ना। गो, गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। गो वेंट गॉन, ऐसे आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं, गोइंग एंड गॉन। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग फॉर्म्स है वर्ब के, ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स होता है। सब वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट में कुछ और, पास्ट में कुछ और, फिर फ्यूचर में कुछ और, फिर अगर वो काम हो चुका है, वो काम हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं। तो टेंस के हिसाब से वर्ब बदलते जाते हैं, और इसीलिए उनका फॉर्म बदलता जाता है, उनको लिखने का तरीका बदलता जाता है। ठीक, सबसे पहले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, जो भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको हम लोग उसका बेस फॉर्म कहते हैं। ईट, ईटन हो जाता है। ईट, उस ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गो, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। राइट, प्ले, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं। ठीक, शनाया, आर यू गेटिंग? यस मैम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स है। ठीक है, क्या? ठीक है, यूजुअली देखो, एक ट्रिक है ये। ठीक है, यूजुअली जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो किसके किसके साथ यूज होते हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक, फर्स्ट फॉर्म समझ में आया? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंस का एग्जाम्पल ले ले तो आई प्ले क्रिकेट। तो यूजुअली वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ यूज होता है। ठीक, नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें जो एक्शंस हो चुके हैं वो दिखाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट एन एक्शन हैपेंड इन द
पास्ट, जो भी एक्शन हो चुका है वो सारी चीजें वर्ब के सेकंड फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक। इसको हम लोग पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखाता है जो भी एक्शंस, जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उनको। ठीक है। अब कितना तो पता ही होगा ना कि टेंसेस तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो जो भी वर्ब्स यूज होते हैं पास्ट टेंस में, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक। जैसे गो का वेंट हो जाता है पास्ट, ईट का एट हो जाता है पास्ट, राइट का रोट हो जाता है पास्ट, प्ले का प्लेड हो जाता है पास्ट फॉर्म में, रीड का रीड ही रहता है। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हम पास्ट फॉर्म, कोई भी एक्शन जो हो चुका है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक। गो का क्या हो जाता है? वेंट। प्ले का प्लेड, राइट का रोट, ईट का एट, रीड का रीड ही रहता है, एक्सेट्रा। ठीक। सेंटेंसेस लाइक आई वेंट टू दिल्ली, शी एट एन एप्पल। तो ये सारे वर्ड्स, वेंट, एट, ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि वो खा चुका है। टाइम वर्ड्स यूज विथ सेकंड वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ टाइम वर्ड्स यूज होते हैं। टाइम वर्ड्स जैसे कि लास्ट वीक, yesterday, लास्ट मंथ, अगो, ये सारे टाइम वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं। कोई सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो क्या है? आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली जा चुका है ये। ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली, शी एट एन एप्पल। ठीक। समझ आ रहा है? यस मैम। टाइम वर्ड्स देख लो एक बार, टाइम वर्ड्स क्या होते हैं, टाइम वर्ड्स लिख लेना। ठीक। जरूर से, वन अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। शनाया, आर यू गेटिंग Yes ma'am. एनी डाउट? No ma'am. Anything that you doesn't understood, any concept, anything? No ma'am. ठीक। आई होप कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है? Ma'am. वर्ब की मैम सेकंड फॉर्म तक। ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैम वो फ्यूचर फॉर्म होती है। क्या चीज? वो फ्यूचर होता है। क्या कह थर्ड रही हो? फॉर्म। मैम थर्ड फॉर्म फ्यूचर होता है। नहीं, फ्यूचर नहीं होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं: हैड, हैव, हैज, ये सब जैसे। ठीक है। सॉरी, थर्ड फॉर्म यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होते हैं। थर्ड फॉर्म्स यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, जैसे कि हैड है, हैव है, इन सब के साथ कौन यूज होता है?
हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि आई हैव गॉन होम। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे यूज होगी वहां पे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। ठीक। ओके। ये भी पास्ट की चीजें बताता है। शनाया, स्विच ऑन योर कैमरा। पर समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Arey, ma'am, this is a camera problem. That's why I am not turning it Yes, on. yes, what happened? Ma'am, I'm not turning off the camera again and again. There's a camera It's problem. automatically okay. Okay. हेल्पिंग वर्ड्स जैसे कि have, had, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूजुअली इन सब के साथ यूज होती है, अकेले यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव gone home, she has written a letter। ठीक। तो whenever you see has, have, had, usually usually third form of verb comes after that। जहां पे भी आप देखें has, have और had, उसी के बाद आते हैं थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें तो गो का गॉन हो जाता है, ईट का ईटन हो जाता है, राइट का रिटन हो जाता है। एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सब है वर्ब के थर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो देखो गो का गॉन हो गया, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, राइट का रिटन हो गया, स्पीक का स्पोकन हो जाता है, सीन का सी का सीन हो जाता है। ठीक है, गो का गॉन, ईट का ईटन, राइट का रिटन, स्पोक का स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, और सी का सीन। ठीक है, गेटिंग? अब अगर हम ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं तो ही हैज कंप्लीटेड हर और हिज। देख लो, जहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है वहां पे हैज और हैव का यूज हुआ है। समझ में आया वर्ब का थर्ड फॉर्म? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? No, ma'am. कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? No, ma'am. ओके। No, ma'am.
ओके ओके। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, शनाया समझ आ रहा है? मैम, हाँ। यस मैम। मेरी जो बुक है ना, उसमें ये वाला फॉर्म है ही नहीं। कौन सा फॉर्म? आपने अभी जो बोला, फोर्थ फॉर्म। होता है बेटा, होता है, आगे होगा, हायर क्लासेस में हो सकता है हो। वर्ब का अच्छा। फोर्थ फॉर्म किसी की भी लैंग्वेज की बुक में नहीं है, ग्रामर की बुक में नहीं है। बताओ। आरोही, शनाया, आपकी बुक में है वर्ब का फोर्थ फॉर्म? नो मैम। किसी के में भी नहीं है। आरोही? तो मैम, मेरे में भी नहीं है। वर्ब की 5 फॉर्म्स तक होती है, मैं बता देती हूँ क्योंकि पता रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म। ओके। ठीक है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लग जाता है, मींस गो का गोइंग हो जाता है, ईट का ईटिंग हो जाता है, राइट का राइटिंग, रन का रनिंग, स्विम का स्विमिंग। तो जब वर्ब के आगे आईएनजी फॉर्म लग जाए तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। ठीक, लिख लो इसको। देखो आगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो यूजुअली एम, इज, आर, वॉज, वर के साथ यूज होती है। ठीक है। ठीक,
helping verbs with fourth form of verb is helping verb used with fourth form of verb. कौन कौन से helping verbs use होते हैं? Is, am, are, was, were. For example, if we take one example of a sentence. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है? आई एम रीडिंग, शी इज डांसिंग। तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और रीडिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, तो जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो हमेशा इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगती है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, देखो यहाँ पे भी इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो हमेशा इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगता है। ठीक, समझ आ रहा है? हाँ। सबको समझ आ रहा है? Now fourth form, sorry, fifth form. Shania, are you getting? Yes, ma'am. Okay, fifth form. मैम Present थोड़ा सा form. ऊपर करो ना। ठीक है, यस। present form means जिसमें s और es लगता है। ठीक, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ यूज होती है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। ठीक है, जैसे कि गो का क्या हो जाता है? गोज। ठीक, ईट का ईट्स। ठीक है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हाँ, राइट का राइट्स। प्ले का प्लेज। ठीक, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होती है, ही, शी, इट के साथ। और इसमें जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसको हम वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और उनके आगे ईएस या फिर एस लगता है। ठीक, समझ आया? यस मैम।
क्लास 6 आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. शनाया, आपको समझ आया? Yes, ma'am. How was the class? Nice, ma'am. Okay. Okay, you have to join the class tomorrow from the same link and at the same time. ठीक है, क्लास आप इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे जो आपके पास है। ये एक परमानेंट लिंक है और टाइम फिक्स है, ठीक है? ओके शनाया, ओके, थैंक यू क्लास 6, you all can. Ma'am, Yes, ma'am, tomorrow which subject will you teach us? I will teach English grammar. Do you want the demo in any other subject? Maths. Maths. Okay. Okay. Okay, class 6th, you all can leave. Shania, I will give you the demo of maths tomorrow, okay? Okay, ma'am. Okay, thank you.